इंद्रधनुष के रंग लिख लेता हूँ पहले। तू मोटा मैं पतला। मैं पतला तू मोटा। नहीं तू पतला मैं मोटा। तू मोटा मैं पतला। मैं पतला तू मोटा। नहीं तू पतला मैं मोटा। मैं पतला तू मोटा। नहीं तू पतला मैं मोटा। मैं पतला तू मोटा। ए बलराम, अच्छा हुआ तू आ गया। बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। अब तू हमें नापेगा और बताएगा कि कौन मोटा और कौन पतला। आज मेरी परीक्षा है गटरू मटरू जी, मैं कल नाप दूंगा आपको। जो कहा है वो कर। नहीं तो हमारे हाथों से मार खाएगा। जल्दी से इनको नाप के निकाल लेता हूँ। अब इसको इसी रस्ते से बांध देंगे। ये दुष्ट कभी नहीं सुधरेंगे। चलो दाऊ, आप दोनों गटरू मटरू को सुधारो, मैं दामू को देखता हूँ। ये क्या हो रहा है? गटरू मटरू का लट्टू बना रहे हैं। दाऊ, मुझे क्यों घुमा रहे हो? अरे बलराम को निकालो दाऊ। दाऊ, अच्छा घुमाया। मेरी पोटली दामू चुरा ले गया, पर भैया गए हैं वापस लाने उस तरफ। हाँ? हाँ? अब मैं परीक्षा कैसे दूंगा? मैं सब ठीक कर देती हूँ। नहीं सुभद्रे, जहाँ चाह वहाँ राह। बलराम एक अच्छा शिष्य है, मैं जानता हूँ वो बिना इन साधनों के भी अपनी परीक्षा पूरी कर लेगा, है ना बलराम? गुरुमाँ ने जो जो सवाल दिए हैं, मैं एक एक करके सबको हल कर लूँगा। पहला सवाल, इंद्रधनुष के सारे रंग क्रम अनुसार लिखने हैं। याद थे मुझे, पर अब इस सब चक्करों में भूल गया। अब बिना बारिश के इंद्रधनुष कैसे बनाओगे? सुभद्रा दीदी, क्या मुझे आपका हार मिल सकता है? हाँ हाँ। दाऊ, आपका सफेद पतका। अब लिखो किस पर? लेखनी, कागज और स्याही। लेखनी, कागज और स्याही तो सब खराब हो गई। जगन, ये मोरपंख मुझे अति प्रिय है। आज ये तेरी लेखनी और ये पतका तेरा कागज। बस क्या ही चाहिए। दाऊ, मेरी एक समस्या का हल आपके हल से हो सकता है। ये रही तुम्हारी स्याही। हो गया एक प्रश्न हल। अब बारी चित्रकला की। पर चित्र बनाऊंगा किस पर? मेरा पर्चा तो फट गया। कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा बलराम। चलो सब ठीक हुआ, अब थोड़ी झपकी ले ली जाए। इतनी जल्दी भी क्या है छोटे भाई, वो देखो। बलराम, पर्चा तो सिर्फ संपत काका की दुकान में मिलता है और आज तो उनकी दुकान बंद है। अब मैं चित्र किस पर बनाऊंगा? मन करता है इस भोंदू बलराम को ढोल बनाकर पीट दूं। हाँ,
हर बार बच जाता है, इस बार नहीं बचेगा। इस बार भी बच जाएगा। ये कौन बोला? सुभद्रा, बता दो इन्हें या बजा दूं? बचाओ। चित्र क्या सिर्फ पर्चे पर ही बनता है? हाँ, नहीं, चित्र तो हम कहीं भी बना सकते हैं। इस पर चित्र बना सकता हूँ। गुरु माँ ने 3 रंग दिए थे, लाल, पीला और नीला, और चित्र बनाना था ढलते सूरज का। अब रंग, थोड़े से फूल मिलेंगे। हो गया। अब मुझे दक्षिण दिशा में जाना है। सूरज पश्चिम यानी उस तरफ जा रहा है, तो दक्षिण इस तरफ होगा। अभी नहीं, बाद में सोना। मैंने ही अपने मित्र की मोहर चुराई थी। एक राजकुमार को चोरी की क्या जरूरत? हाँ? क्योंकि मुझे है जुआ खेलने की लत। मुझे क्षमा करना मेरे मित्र, मैंने तुम्हारी सोने की मोहर चुराई। मैंने खुद के राजकोष से मोहरें चुराई, यहाँ तक कि मैंने जगन्नाथ भगवान के कोष से भी मोहरें चुराई। मैं आप सबका दोषी हूँ और मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। ये मेरे हाथ क्यों नहीं काम कर रहे? मरने दो मुझे, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। बलराम, आंखों देखी कानों सुनी बात हमेशा सच नहीं होती। आप सब शांत हो जाइए। सेनापति जी, जब भी कोई अपराधी महाराज के सामने आता था, तो महाराज क्या करते थे? महाराज उसके अपराध की छानबीन करवाते हैं और फिर प्रमाणों के आधार पर सजा सुनाते हैं। सुना आपने महाराज, आप खुद को सजा देकर अपनी प्रजा से न्याय करने का अधिकार नहीं छीन सकते। सही कहा बलराम ने। महाराज के अपराधों की छानबीन होगी, फिर सजा सुनाई जाएगी। आज से महाराज अपने कमरे में नजरबंद रहेंगे। जाओ और उस लड़के बलराम को पहाड़ से फेंक दो। जो नरेन कहेगा हम वही करेंगे। जो नरेन कहेगा हम वही करेंगे। जो नरेन कहेगा हम वही करेंगे। छोड़ो मुझे, जाने दो। क्या कर रहे हो? छोड़ो। छोड़ दिया। हे डरपोक, आंखें खोल और उड़ने का आनंद ले। जगन,
महाराज को बचाना होगा। अब तो उन्हें नरेन ही बचा सकता है। अब ये सब मेरे वशीकरण तंत्र की शक्ति देखेंगे। हाँ, मैं नरेन दास को पुरी का राजा घोषित करता हूँ। वाह, तुम तीनों इस चोर राजा को एक खंबे में चुन दो, फिर उस खंबे को तालाब में फेंक आओ। तब तक मैं अपने राज तिलक की तैयारियां करता हूँ। हाँ। बटुक काका और गटरू मटरू भी नरेन के वश में लग रहे हैं ना? क्या फेंक रहे हैं वो तालाब में? तुम्हारे महाराज को। मैं महाराज को नहीं बचा सका। तुमने मुझे इतनी बार बचाया, पर महाराज को क्यों नहीं? क्यों किया ऐसा जगन, क्यों? क्योंकि महाराज को सिर्फ बचाने से काम नहीं चलेगा। महाराज के सत्य को, उनकी गरिमा को बचाना होगा पहले। मैं कुछ नहीं जानता। तुम अभी महाराज को पानी से निकालो। बलराम, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा करना है तो भक्त प्रहलाद की तरह करो, समझे? बटुकनाथ जी, आप ही बताइए। कल रात मेरे भैया आपके गजपति महल छोड़कर चले गए। उन्होंने पत्र में लिखा है कि वो संन्यास ले रहे हैं और अपने मित्र नरेन को पुरी का राजा बनाने के लिए कहा है। तो आज नरेन जी का राज तिलक होगा। महाराज कहीं नहीं गए। ये सब इस नरेन की चाल है। इसने महाराज को मित्र कहकर उन्हें धोखा दिया है। महाराज यही है। इस खंबे में चुनवा दिया गया उन्हें। बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हें तुम्हारे महाराज से बहुत प्रेम था, पर अब वो कभी नहीं आएंगे। इस खंबे से तो क्या, किसी खंबे से नहीं। अच्छा, तुम मुड़कर देखो। हाँ? अरे, ये कैसा चमत्कार है? तुमने एक भोज के लिए इतना बड़ा छल किया अपने मित्र के साथ, वो भी सच को जाने बिना। तुमने अपनी मोहर लड्डू में छिपाई थी और तुम सो गए। वो लड्डू रात को चूहा ले गया। इसमें मेरे भक्त गजपति की कोई गलती नहीं थी। उसने आज तक कभी चोरी नहीं की। फिर तुमने मेरे परम भक्त बलराम दास को भी मारना चाहा। अब तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी नरेन सेन। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम मुझे नहीं मार सकते। अरे, ये नरेन सिंह हवा में कैसे झूल रहा है? क्षमा करें, क्षमा करें नरसिंह भगवान, क्षमा करें।
मैं फिर से कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं सारा जीवन आपकी भक्ति करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा। क्षमा करें भगवान। शांत हो जाइए प्रभु नरसिंह, इसे क्षमा दान दे दीजिए। जगन, जगन मेरे मित्र, क्षमा कर दो इसे। संकट भागे तुम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार